So the question is everyone. अब इसमें देखो दो चीज़ें हैं और अगर तीन चीज़ें हैं. सबसे पहले तो हमको ये समझना ज़रूरी है कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बताता क्या है. What does it tell you? And I think I mentioned to every one of you before I asked you to solve this question, and I told you return on capital employed tells you as a business how much return you are giving to the people who have given you money. Is clear? Okay. तो अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि न्यूमरेटर में क्या आना चाहिए और डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए. दैट इज द क्वेश्चन. डिनोमिनेटर तो बहुत सिंपल है. क्या आएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा, नॉट इन्वेस्टमेंट. कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा. लेकिन आप सभी को एक चीज़ बराबर से याद है कि कैपिटल एम्प्लॉयड का फिगर और इन्वेस्टमेंट का फिगर सेम है. तो मैंने आपको कैपिटल एम्प्लॉयड का फिगर नहीं दिया है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके बेसिस पर आप कैपिटल एम्प्लॉयड का फिगर निकाल सकते हो. और वो आपने निकाला और वो कितना आया? 1000. सो ऑल ऑफ यू आर सेइंग इन कोरस 1000. दैट मीन्स ऑल ऑफ यू आर एब्सोल्युटली राइट. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट शुड कम इन द न्यूमरेटर. एंड आई एम टेलिंग यू वंस अगेन एंड देन गिव मी द आंसर. न्यूमरेटर में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड टेल्स यू व्हाट? Return on capital tells you as a business what return you are giving to the people who have given you money or capital. तो आप मुझे बताइए कि न्यूमरेटर में क्या आएगा इस केस में? EAT आएगा? मुझे नहीं मालूम वो सब. अब देखो एक चीज ध्यान रखो. जस्ट फोकस ऑन वन थिंग. As a business, what return you are giving to the people who have given you capital? After return, like interest and tax only will give. जो बच्चा उसी से दोगे ना? Okay. अब देखो, अब ध्यान से सुनो. हम क्यों देंगे टैक्स उसका? उनकी इनकम है. EAT आएगा. Now listen. So what does capital employed comprise of? Current liabilities, right? So अब just pay attention. Capital employed comprises of the equity and the debt, long term debt. Okay. So अगर आपके न्यू डिनोमिनेटर में equity आ रही है और debt आ रहा है, तो न्यूमरेटर में क्या आना चाहिए? न्यूमरेटर में आपने शेयर होल्डर्स को कमा के क्या दिया? प्रॉफिट. कौन सा प्रॉफिट? EAT. सो EAT इज व्हाट यू हैव अर्नड फॉर द शेयर होल्डर्स. और जो लेंडर्स हैं उनको आपने कमा के क्या दिया? इंटरेस्ट. तो न्यूमरेटर में क्या आएगा? न्यूमरेटर में आएगा EAT एंड प्लस इंटरेस्ट. एंड दैट इज हाउ यू विल कैलकुलेट योर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. So I will do it for you. So how will it happen? Return on capital employed will comprise of two things. Number one, EAT, and number two, interest on long-term loans. And why long-term loans? Why long-term loans? Because capital employed comprises of equity and the long-term loans. So denominator में तो ये आपने सही कैलकुलेट किया 1000 into 100 of course. So what is your EAT? Your EAT is EBIT में से 30 निकाला कितना बचा? 70 में से टैक्स निकाला कितना बचा? 50. So 50 plus what you have earned for the lenders? Interest 30 divided by 1000 into 100 and this is 8%. Does it make sense to every one of you? Now interestingly, if you read many of the financial management books, they will, even for calculating the return on capital employed, they will take EAT, some will take EBT, some will take some other form, and there is no consistency. And I am sure
if you have understood the logic as to how it is to be calculated, this is what the correct answer is. So this is your return on capital employed. आपकी capital employed कितनी 1000 की है और वो 1000 की comprises of what? It comprises of debt and equity. Equity वालों को आपने क्या कमा के दिया? Earning after tax. Debt वालों को क्या कमा के दिया? Interest. And that is how you will calculate the return on capital employed. आई एम श्योर आज के बाद अगर आपको कोई सोते समय जगह के पूछे कि ROCE कैसे कैलकुलेट करते हैं, यू वुड बी एबल टू एक्सप्लेन इट विदाउट एनी डाउट. ऑल ऑफ यू नाउ आंसर मी वन मोर क्वेश्चन. कैन यू कैलकुलेट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर अ बिजनेस यूनिट? का क्या आपकी बिजनेस यूनिट का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करा जा सकता है? एंड द आंसर इज नो. Answer is no. You cannot calculate return on capital employed for your unit. Why? Because आपको नहीं मालूम कि आपकी यूनिट में इक्विटी कितनी लगी है, आपको नहीं मालूम कि आपकी इक्विटी में डेट कितना कंपोनेंट है. जब आपको इक्विटी अमाउंट नहीं मालूम है, आपको डेट का कंपोनेंट मालूम नहीं है, तो फिर आप आपकी यूनिट का रो से कैलकुलेट नहीं कर सकते. प्लीज रिमेंबर, रो से विल ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ओनली फॉर अ कंपनी. इफ यू वांट टू कैलकुलेट रो से फॉर अ यूनिट, then you will have to do a very detailed breakup कि कंपनी की टोटल कैपिटल कितनी है, इतनी, कंपनी की टोटल इक्विटी कितनी है, इतनी, इस प्लांट में कितनी लगी है, उस प्लांट में कितनी लगी है, उस प्लांट में कितनी लगी है, वो सारा वर्किंग करना पड़ेगा जो कि प्रिसाइज नहीं होगी. एंड देयरफॉर रिमेंबर, आपकी यूनिट की परफॉर्मेंस कैसी है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे? एंड दैट विल बी डन बाय कैलकुलेटिंग ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. डज इट मेक सेंस टू एवरीवन? अब आपकी यूनिट का जब आप बजट बनाएंगे तो आपकी यूनिट के बजट में आप ये KPI डालेंगे नीचे कि मेरी बजटेड KPI फॉर द ईयर इज सो मच परसेंटेज. एंड अब आप हर महीने कैलकुलेट करिए कि क्या मेरी ROI उतनी एक्चुअल में आ रही है कि नहीं आ रही है. सी रिमेंबर, दिस इज हाउ द नंबर्स ड्राइव द कंट्रोल. नंबर्स मोटिवेट पीपल बिकॉज व्हेन यू पुट द नंबर्स गिव यू एन आइडिया. समझो आपने बजट नहीं बनाया, बिना बजट की गाड़ी चल रही है आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो. लेकिन अगर आपने KPI कैलकुलेट किया, आपने बजटेड ROI कैलकुलेट किया, तो एवरी मंथ यू नो कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, कितनी स्पीड से जा रहे हो, गलत जा रहे हो कि सही जा रहे हो, और अगर गलत जा रहे हो तो उसको कैसे करेक्ट करना चाहिए. राइट? सो दिस इज हाउ द बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल हैपेंस. हाउ टू कैलकुलेट द रिटर्न ऑन इक्विटी? आई थिंक दैट इज वेरी सिंपल. कैन आई रब इट ऑफ? You want to take, anybody wants to take a picture of this, you can do it. अगर किसी को इसका फोटो लेना हो तो ले सकते हो.